फीचर का है। किसका है? शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर। व्हाट इज शेयर फॉर फीचर? शेयर फॉर फीचर मतलब क्या होता है? शेयर को फॉरफिट करना। अब शेयर फॉरफिट क्या होता है? फॉरफिचर का मतलब है जब्त कर लेना। अब किसी का शेयर मैं क्यों जब्त करूंगा? मान लो कि आपने मेरी कंपनी के शेयर लिए, ठीक है ना, और आपसे मैंने इंस्टॉलमेंट पे 4 इंस्टॉलमेंट पे पैसे मांगे कि भैया मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दे, सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम एप्लीकेशन कहते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट को हम अलॉटमेंट कहते हैं, थर्ड को हम फर्स्ट कॉल, और फिर हम सेकंड कॉल इधर फर्दर कॉल बनाते रहते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति मुझे कंटिन्यू पैसा दे रहा है, उसका रेट मेरे सामने अच्छा है, तो मैं उसके शेयर को जब्त करूंगा? नहीं। जो बंदा मेरे को पैसे देने से इनकार कर देगा, जो पैसा बंदा मेरे को नहीं दे रहा, उसके शेयर को, जैसे कि मैं लगा लेता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 10,000 शेयर है, क्या है, और 10 रुपये का ईच लिया था मैंने, 3 एप्लीकेशन का, 4 अलॉटमेंट का, 2 फर्स्ट कॉल का और 1 फाइनल कॉल का, ठीक है ना। तो मान लेते कि मोहन जो है, मोहन 200 शेयर, 200 शेयर जो है वो फर्स्ट कॉल के और सेकंड कॉल के पैसे नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे? पहले मांगेंगे इससे, मांगने के बाद कहेंगे कि भाई पैसा दे दे, और मांगने के बाद उसको हम 14 दिनों का दिन देंगे कि भाई जब नोटिस दे दिया मैंने, उसके बाद मैंने आपको कितने दिन दे दिए? 14 डेज। अब मान लो कि उस 14 दिनों के अंदर उसने पैसा नहीं दिया, तो क्या करेंगे? शेयर फॉरफिचर अभी भी नहीं करेंगे, हम कह देंगे कॉल सिनेरियो, वो बोला मैं अगली बार दे दूंगा, अगली बार भी नहीं दे रहा, तब बोलेंगे भाई साहब अब आपके शेयर को फॉरफिट कर दिया जाएगा, जो शेयर का पैसा आपने मुझे दिया था उस पैसे को हम क्या करेंगे? जब्त कर लेंगे, और आपका जो है शेयर जो फॉरफिचर जो हुआ है वो फाड़ फूट के खत्म। आपका शेयर, मेरा शेयर खत्म। आपने जो मेरे को पैसा दिया वो आपका पैसा मैं रखूंगा, जितना भी दे चुके उसका जब्त कर लेगा पैसा, ठीक है। मांगने बार बार कौन टाइम खराब करेगा, कौन पैसा मांगेगा बार बार इससे, ठीक है। तो उस टाइम हमने क्या किया, मान लो कि 200 शेयर हमने क्या किया, 200 शेयर हमने उसको जब्त कर लिया, शेयर फॉरफिट कर दिया, ठीक है, शेयर फॉरफिचर कर दिया। अब मान लो कि मेरे को इस 200 शेयर को फिर से इशू करना पड़ेगा, दोबारा से इशू करना पड़ेगा। दोबारा से इशू करने का मतलब क्या होता है? री इशू करना, री इशू करना, दोबारा से, री का दोबारा, उसके बाद फिर हम इशू करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास 200 शेयर, 10,000 शेयर थे, जिसमें से मुझे 200 शेयर के पैसे नहीं मिले, तो अभी यहाँ पे मेरे को कितने शेयर के पैसे मिल गए होंगे? 9,800 शेयर के पैसे मिले हैं। लेकिन इस 200 शेयर का पैसा मैं कहीं ना कहीं से तो ले आऊंगा, दोबारा से इसको इशू तो करना पड़ेगा, तो इसको मैं दोबारा से इशू करूंगा, तो हम इसको क्या कहते हैं? री इशू करना। क्या कहते हैं इसको? री इशू करेंगे, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनने वाली है ये देख लेते हैं। चाहे कभी भी शेयर को री इशू करोगे, चाहे दोबारा से करो री इशू, मतलब कि दोबारा से शेयर को इशू करो, या पहले से री इशू करो, मतलब कि पहले से शेयर को इशू करो, तो बैंक में पैसा मेरा पास आएगा, तो बैंक तो डेबिट होगा ही होगा। एक एक करके ना जनरल एंट्री सीख लेते हैं, और फिर इसका एक एग्जांपल लेके सीखेंगे। देखो जब शेयर फॉरफिचर हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम का, सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है, और सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, ठीक है ना। हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल गया है, हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, तो एंट्री क्या बनाएंगे? देखो यहाँ पे हम जब शेयर, अब किसी आदमी को, मैं किसी को शेयर होल्डर बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? शेयर होल्डर। तो पहली एंट्री में हम क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते थे, मतलब कि शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे, नहीं करते थे। लेकिन जब मैं उसको शेयर जब्त कर लूंगा, अब उसका शेयर जो उसका मालिकाना हक है उसको छीन रहा हूँ, तो शेयर कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल को आपको डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर देखो, पहले हम जब एंट्री करते थे जनरल एंट्री, तो कॉल्स इन एरियर क्या होता था? डेबिट होता था, नुकसान हो गया। अब ये मेरे को कॉल्स इन एरियर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। मतलब कि जो स्टार्टिंग में एंट्री करते थे ना, सबकी उल्टी एंट्री यहाँ पे होगी, ठीक है। अच्छा, कंपनी को फायदा होगा, शेयर फॉरफिचर करेंगे तो कंपनी को फायदा होगा, तो टू शेयर फॉरफिचर। अब मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ध्यान समझना। 100 शेयर है, 5 एप्लीकेशन का है, दे रहा है, 3 अलॉटमेंट का ये भी दे रहा है। मान लेते हैं कि 2 शेयर, 5 3 8 तो 10, ये नहीं दे रहा मेरे को,
तो इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, देखो इस तरीके से बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब देखो यहाँ पे 100 शेयर है, 100 की गुना कितना का था पूरा, ईच 10 का, तो यहाँ पे आएगा पूरा 1000। कॉल इन एरियर कितना पैसा नहीं मिला आपको, ये नहीं मिला, 100 गुना में 2, 100 गुना में 2, 200 नहीं मिला, और 100 गुना में 8, 800 ये मिल गया। देखो फॉर फ्यूचर में वही अमाउंट आएगा जब आप उसका पैसा, कौन सा पैसा जब्त कर सकते हो, जो मिल चुका है वही पैसा तो जब्त करोगे। ठीक है, जैसे कि आपने मुझे 50 रुपए दिए, ठीक है, क्या दिए 50 रुपए, और आपको मैंने 30 रुपए का सामान दे दिया, 30 रुपए का सामान दे दिया, आपने मुझे 50 रुपए दिए, ठीक है, 30 रुपए का सामान दे दिया मैंने आपको, 20 रुपए का सामान मेरे पास है नहीं, मैं कह रहा बाद में ले लियो भाई सामान, बोला भाई मेरे को अभी दे दो, या फिर मैं आपसे 20 रुपए मांग रहा हूँ, आप नहीं दे रहे हो, तो मैं तो सामान भी ले लूंगा और ये पैसे भी खोस लूंगा आपके। कंपनी यही करती है। कंपनी क्या करती है, शेयर जो इसके बाद देखो, हालांकि उसने ना इतना पैसा तो मुझे दे दिया था, 800 रुपए तो मुझे दे दिया था, कंपनी के पास ये पैसा आ चुका था, कंपनी के पास कितना रुपए नहीं आया था, 200 रुपए नहीं आए थे, तो कंपनी तो इस पैसे को जब्त कर पाएगा ना, क्योंकि ये वाला पैसा तो उस बंदे के पास ही है, तो ये पैसा तो जब्त कर नहीं पाएगा। कंपनी तो वही पैसा जब्त कर पाता है जो कंपनी के पास आ चुका होता है। चीज समझ में आई, क्लियर? कंपनी वही पैसा जब्त कर पाएगा जो पहले उसके पास आ चुका है। खुद से सोच लो ना, जो आपके पास आया उसी को जब्त कर पाओगे, जो नहीं है वो तो उसके पास ही है, वो जब्त कर ही नहीं पाओगे आप, तो ये जनरल एंट्री बन जाती है। ठीक है, कब, जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो जब नहीं मिलता सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा तो क्या करेंगे, यहाँ पे बस जनरल एंट्री कराऊंगा, जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे फिर एग्जाम्पल साथ सीख लेंगे। तो यहाँ पे एंट्री बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। मतलब कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिलेगा तो वो डेबिट होगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमें वहां पे मिलता था, और मिलता था सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए फायदा होता था, और ऑल प्रॉफिट क्या होता है हमारे लिए क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट कर देते थे। अब मान लो कि जो पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा तो आपके लिए नुकसान है या फायदा है, नुकसान है, और नुकसान को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो डेबिट हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर, कोई दिक्कत? जनरल एंट्री दोनों समझ में आई। मैंने शेयर फॉरफिट कर दिया, अब हम उस शेयर को क्या करेंगे, दोबारा से इशू करेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट के अंदर दोबारा से इशू करेंगे, तो ये मार्केट में हमारे पास 3 तरीके से इशू हो सकता है, 3 तरीके से इशू होता है। ये होता है हमारा एड पर पे, एड प्रीमियम पे, एड डिस्काउंट पे, एड पर, एड प्रीमियम और एड डिस्काउंट पे। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसकी एंट्री, देखो शेयर को मार्केट में तुम दोबारा से लॉन्च कर रहे हो, दोबारा से लॉन्च कर रहे हो, मैं कह रहा 200 शेयर आपने फॉरफिट किया था, 200 शेयर को ही आप इशू कर रहे हो, मार्केट में दोबारा लॉन्च कर रहे हो। राम ने पैसा नहीं दिया था, लेकिन मैं इस 200 शेयर को जब मार्केट में दोबारा लॉन्च कर रहा हूँ, तो श्याम जो है उस पैसे, मतलब कि इस शेयर को खरीदने के लिए तैयार हो गया, तो श्याम मुझे क्या देगा, पैसे देगा, पैसे देगा तो बैंक बढ़ेगा, और बैंक बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल एंट्री है इसकी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सिंपल एंट्री। देखो कोई भी शेयर बेचने की नहीं ये एंट्री होती है, चाहे आप कितनी बार भी री इशू का भी री इशू कर दो, तभी भी आप यही एंट्री करोगे जब आप मार्केट में पैसे आप उठाओगे। क्लियर, बात है समझ में? शेयर को बेचोगे, पैसा आएगा, डेबिट हो जाएगा, शेयर आपका कैपिटल चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम में क्या होता है, सेम जो हम करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बस यही एंट्री हमारी है। हो सकता है कि हम यहाँ पे राम को 100 शेयर में 100 शेयर जो है 10 का था, तो कितने का, मैं इसको 12 रुपए में दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे इसको 10 में दे रहा हूँ, और श्याम जो इसी शेयर को कितने में लेने के तैयार हो गया, 12 में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा फायदा हो गया, मेरा ज्यादा पैसा आ गया, तो हो सकता है नहीं हो सकता ऐसा। अब ये भी बात हो सकती है कि राम को मैंने 10 में बेचा था, लेकिन राम ने पैसा नहीं दिया, और शाम इसी शेयर को लेने के लिए 8 रुपए मुझे दे रहा है, तो डिस्काउंट नहीं हो गया, ये 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनाओगे, बैंक
अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट चीजें समझाऊंगा टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे शेयर फॉर फीचर क्यों आया? देखो शेयर फॉर फीचर में आपने इसके पैसे को जब्त किया, ठीक है। मान लो कि मैंने कहा कि ये 2 शेयर का पैसा नहीं दे रहा, तो ये मुझे 200 रुपए नहीं दे रहा, मैंने इसको एक शेयर फॉर फीचर अकाउंट में डाल दिया, मतलब कि कंपनी का फायदा होगा, कंपनी का फायदा। लेकिन यहाँ पे कंपनी का क्या हो गया? नुकसान। तो तब उस नुकसान को किसकी जेब से निकलवाएगा? उसी अकाउंट से निकलवाएगा जिस वजह से, जिस शेयर की वजह से यहाँ पे मुझे फायदा हुआ था, ठीक है ना। और कंपनी याद रखना, जैसे कि यहाँ पे इसको 200 रुपए शेयर फॉर फीचर में पड़ा हुआ है, याद रखना यहाँ पे 200 रुपए शेयर फॉर फीचर में पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कभी भी जो अमाउंट आएगा 200 से ज्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ कि शेयर का प्राइस, जब मैं राम को सेल कर रहा था, यार ध्यान रखना, राम को मैं ना एक शेयर सेल कर रहा था, राम ने मेरे को ये दिया 8 रुपए एप्लीकेशन के, और अलॉटमेंट के पैसे 2 रुपए नहीं दे रहा, जब मैं यहाँ पे 7 रुपए ले लेता हूँ, और यहाँ पे 3 रुपए वो मुझे नहीं दे रहा, 10 रुपए का ईच था, तो एंट्री क्या बनाऊंगा? शेयर कैपिटल की याद रखना, शेयर कैपिटल, शेयर फॉर फीचर की एंट्री बना रहा हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी मैं प्रीमियम को लेकर नहीं चल रहा हूँ, ध्यान रखना, टू कॉल सिनेरियर टू शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा भाई? जितना पैसा मेरे पास आ गया है, कितना आ गया है? 700 रुपए आ गए हैं, यहाँ पे 300 रुपए नहीं आए हैं, और यहाँ पे पूरा का पूरा 1000। क्लियर क्लियर। यहाँ पे कैसे किया मैंने? 100 गुना में 10, 100 गुना में एरियर 3, 100 गुना में 7 फॉर फीचर, ठीक है। अब जब कंपनी इसको बेचेगी, दोबारा से रीइश्यू करेगी, तो एक्चुअल में ये 100 शेयर वैसे बोलेगा ना भाई 10 में है। जैसे कि अब मैं कोई सामान दिखा रहा हूँ, ये सामान दिखा रहा हूँ, मेरा बोल लेगा भी, बोले कितने का? मैंने 10 का। आपने कहा महंगा है, आपने महंगा है सस्ता है, मैं बोला पैसा मेरे पास पैसा नहीं, ऐसा कुछ बोल के वो निकल जाएगा, मतलब कि राम कुछ ऐसा ही निकल गया। अब मैं इसको ना, इस जो शेयर को मैंने फॉरफिटर कर दिया है, फीचर हो चुका है इसका, अब मैं इसको दोबारा से मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ, तो एक श्याम है इसको लेने के लिए तैयार हो गया, इसको लेने के लिए, इसको भी मैं क्या रेट दिखा रहा हूँ? इसको मैं दिखा रहा हूँ 10 रुपए। कितने रुपए दिखाए मैंने? ये बोला भैया मेरे को 6 में दे दो, बोला 6 में दे दो, तो इसकी तरफ से मेरे को कितना रुपया आएगा भाई? नुकसान कितने का हो गया? 10 की चीज वो 6 में बोल रहा है मेरे को डायरेक्टली, तो मेरे को 400 रुपए का लॉस हो गया ना। 400 का क्या, 400 क्या हो गया मेरे को? लॉस। अब लॉस 400 का है, यहाँ पे देखेंगे फिर मेरे को फायदा कितना होता? फायदा कितने का होता? 700। अभी भी मेरे को कितना का फायदा रहेगा? 300 का अभी भी मेरे को फायदा है, तो हम मार्केट में इसको मगर ले जा, ठीक है ना। बात है समझ में? एक तो बात ये हो सकती है, क्या पता कि बोल रहा भाई मेरे को ये 2 रुपए में दे दे, फिर देखेंगे अरे मेरे पास कितना रुपया आया? 200 रुपया आ गया, बैंक में रिसीविंग 200 दे दी इशू के टाइम पे, 800 रुपए का लॉस हो गया ना मेरे को, 800 रुपए का लॉस हो गया ना, है ना। यहाँ पे देखेंगे 700 का लॉस है, अभी मेरे को तो फिर ओवरऑल लॉस हो जाएगा कितना? 100 रुपए का। मैं बोलूँगा अभी लॉन्च ही नहीं करूंगा मार्केट में, अभी लॉन्च मार्केट में नहीं करेंगे। अब पता है आपको कि मार्केट में वैल्यू अप डाउन होती रहती है, हम वेट करेंगे किस चीज का? कि वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाए, थोड़ी सी जैसे वैल्यू बढ़ेगी मैं तब जाके इसको मार्केट में लॉन्च कर दूंगा, और मैं फिर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूंगा। याद रखना कभी भी शेयर फॉर फीचर का अमाउंट जितना भी होगा उससे ज्यादा में कभी भी डिस्काउंट में इशू में आप नहीं कर सकते। क्लियर बात? क्वेश्चन करेंगे ना और ज्यादा इसकी क्लियरिटी बढ़ती रहेगी। क्वेश्चन कर ले आप, रेशियो समझ में आ गया, शेयर फॉर फीचर समझ में आ गया, जनरल एंट्री समझ में आ गई, क्वेश्चन उठा लेते हैं।